डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कोई व्यक्ति कितनी हद तक नीचे गिर सकता है। अपने मुल्क में रहने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना चाहते हैं। ऐसी ही वानगी इस वीडियो में आपको दिखाई देगी। प्लीज इसे ध्यान से देखिए और बताइए इन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए। ये हर जगह ऐसी बातें करते हैं जहां पूरी तरह भारत को खत्म करने की बात होती है। दोस्तों, कल तबीयत भी नहीं सही थी और लाइट भी गांव में नहीं थी। इस वजह से कल वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, सो प्लीज माफ कीजिएगा। वाशी, सबसे पहले तो मुझे बता, तूने मुझे अनब्लॉक किया कि नहीं किया? तेरे ऊपर मुझे गुस्सा इसी वजह से था क्योंकि तूने मुझे ब्लॉक किया और फिर मेरी वीडियोस के कमेंट्स में कमेंट डाले। तो अब मैं पूछ सकता हूं अपना सवाल? पहले मुझे बता, तूने अनब्लॉक किया कि नहीं किया? मगर मैंने प्लान तो बनाया कि अनब्लॉक करने का। प्लान बनाया ना? नहीं, प्लान नहीं बनाया, तूने डिसेप्शन बनाई है अल्लाह की तरह। अच्छा चल, तुझे अब ये यकीन हो गया कि अल्लाह धोखेबाज है कि पहले उसको अभी खत्म करना है, क्योंकि जो तेरा कमेंट था जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था वो तेरा यही था कि मैंने ट्रांसलेशन गलत दिखाई है। अब तेरी सारी ट्रांसलेशनें सही हो गई, तेरा अल्लाह धोखेबाज है, मानता है कि नहीं मानता? जैसा मैंने आपको बताया कि मकर का दो मतलब होता है। ओके, मकर का दो मतलब होता है, वो मैंने दिखा दिया तुम्हें। मैंने जैसे दिखा दिया कि मकर के अलावा अल्लाह अपने आप को खुदा भी कहता है और तुम्हारे ट्रांसलेटर्स ने उसको डिसीविंग और डिसेप्शन लिखा है। अल्लाह डिसीव करता है, तुम्हारे सामने है। क्या अल्लाह डिसीव करता है कि नहीं करता? Indeed, the hypocrites think to deceive Allah, but he is deceiving them. ओके, तो अल्लाह डिसीव कर रहा है ना? देखिए, इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट गया तेरी मामा के अंदर, आई डोंट केयर। डिसीव वर्ड है, अरबी में भी डिसीव है, अंग्रेजी में भी डिसीव है, उर्दू में धोखा है। तो इसके अंदर मजीद क्या सोचना है आपने? देखिए, नहीं करता सच्ची में। नहीं कहता। डिसेप्शन की ट्रांसलेशन दे अपनी जुबान में। डिसीव करना किसे कहते हैं? किसी को धोखा देना। धोखा देना। ओके, धोखा देना। आपको अल्लाह का धोखा दिखाऊं कि फरिश्तों को भी धोखा देता है? एक बंदा था, उसने 99 कत्ल किए थे, 99। अमंग द बनी इसराइल देयर वाज अ मैन हु हैड मर्डर्ड 99%। 99 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था एक बंदे ने। देन ही सेट आउट आस्किंग फॉर रिपेंटेंस। फिर वो निकला कि यार मैं माफी मांग लेता हूं। ही केम अपॉन अ मंक, वो एक दरवेश आदमी के पास आया। आस्क्ड हिम इफ फॉर रिपेंटेंस। उसने कहा मेरी माफी हो सकती है, मैंने 99 खून किए हैं। दरवेश ने कहा चल बे कातिल इंसान, तेरी कौन सी रिपेंटेंस? उसने उस दरवेश को भी कत्ल कर दिया। लो जी, 100 कत्ल हो गए। ही केप्ट ऑन आस्किंग ऑन हिज वे, वो जाता रहा और लोगों से पूछता रहा। जिस किसी ने कहा तेरी माफी नहीं हो सकती, उसको कत्ल करता रहा। तो 100 से ज्यादा कत्ल कर दिए इस बंदे ने। While he was dying, just towards the village, वो एक, नहीं सॉरी, बीच में एक लाइन रह गई, सॉरी। He kept on asking till a man advised him to go to such and such village. वो आखिर उसने, एक बंदे ने उसे बताया, इतने लोगों को कत्ल करता रहा। फाइनली एक बंदे ने उसे बताया कि तू फलाने टाइप के गांव में जा, ठीक है? वहां पे कोई बंदा तुझे बताएगा कैसे तेरी माफी हो सकती है। बट डेथ ओवरटुक हिम, लेकिन उसको मौत आ गई ऑन हिज वे, उसके रास्ते में। while he was dying, जब वो मर रहा था, he turned his chest towards the village, उसने अपना सीना उस गांव की तरफ कर दिया जहां से उसे माफी मिलनी थी। and saw the angel of mercy and angel of punishment crawled amongst them. लो जी, अब फरिश्ता मर्सी का, लो जी दोस्तों सुनो जरा गौर से, इस बंदे को तो समझ आए ना, आप लोगों को आ जाएगी। मर्सी का, रहम का फरिश्ता और पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता कह रहा है यार इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। मर्सी वाला फरिश्ता कह रहा है नहीं यार, इसको मर्सी मिलनी चाहिए क्योंकि ये अपनी माफी मांगने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा था। अब अल्लाह की डिसेप्शन देखिए, अल्लाह डिसीव कैसे करता है अपने फरिश्तों को। दो फरिश्ते लड़ रहे हैं, अल्लाह डिसीव करने लगा है। क्यों डिसीव करने लगा है? कि अल्लाह को कातिल पसंद है, वो कातिल को बचाने लगा अल्लाह। देखो अल्लाह की डिसेप्शन। देखिए, अल्लाह ऑर्डर्ड द विलेज towards which he was going to come close to him. अल्लाह ने उस गांव को हुक्म दिया कि तू इस बंदे के पास आ जा जिस गांव में यह बंदा जा रहा था। and ordered the village where he was coming from to go far away. और जिस गांव से वो आ रहा था उस गांव को अल्लाह ने हुक्म दिया तू पीछे हो जाए इस बंदे से। जब अल्लाह ने गांव की पोजीशन चेंज कर दी,
उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों का ओके मैयर करो डिस्टेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड द टू विलेज। अब जाओ डिस्टेंस मैयर करो, क्या ये जिस गांव में जा रहा था उसके नजदीक है या जिस गांव से आ रहा था उसके नजदीक है। सो द एंजल्स फाउंड वन स्पैम क्लोजर टू द विलेज वेयर ही वाज गोइंग। तो फरिश्तों ने देखा कि वो एक हाथ ज्यादा नजदीक है उस गांव की तरफ जिस गांव की तरफ वो जा रहा था, लिहाजा अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। नियत ये थी कि वो अल्लाह से माफी मांगे। अरे बंदे की नीयत जो भी थी, अल्लाह माफी करता सेपरेट चीज थी। फरिश्तों को धोखा क्यों दे रहा है? गांव को आगे पीछे कर दिया उसने और फिर फरिश्तों कहता है डिस्टेंस नापो। डिस्टेंस नहीं, नापने से पहले अल्लाह ने धोखा दिया फरिश्तों को, गांव आगे पीछे कर दिए, गांव के गांव हिला दिए एक वो कातिल फरिश्तों को को बचाने के लिए। चाहता था कि अल्लाह सबसे रहमान है। अरे रहमान हो तो ऐसे चाहे ही बोल देता। जब्बार हो चाहे कहार हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। मोमिनों की इसी तरह के जवाब सुनकर इन लोगों की दिमागी अपंगता का पता लगता है। सुन वासी, देख हाँ वो क्यों माफ किया, क्यों नहीं किया, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स में डिस्कशन कर लिया है। अब सवाल वो नहीं है, उसको माफ करना था तो वो सीधा माफ कर देता, फरिश्तों को बोलता मेरा हुक्म है इनको माफ कर दो। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे है कि उसने धोखेबाजी क्यों की फरिश्तों के साथ और दुनिया के साथ। वो दुनिया वालों को बताना चाहता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे अपने बंदों को माफ कर देता है। डन, माफ कर दे, लेकिन धोखेबाजी की ना उसने फरिश्तों के साथ। वो अपने फरिश्तों को बताना चाहता कि अल्लाह सबसे रहीम है। अरे फरिश्तों को कैसे पता लगा वो रहीम है? फरिश्तों के साथ धोखा हो गया। ये पॉइंट है। वो तो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, वो तो फासला नाप रहे थे। तो अब मेरा फरिश्ते का क्वेश्चन, मोही हो गया। मुझे बताओ तुम्हारा अल्लाह धोखेबाज है कि नहीं है? अब देखिए ये सब तो अल्लाह ताला का प्लान है। अरे प्लान गया भाड़ में, यहाँ पे धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा फरिश्तों को? यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा, वो प्लानिंग नहीं की उसने एग्जैक्टली एविडेंस टेम्परिंग की है। अच्छा मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। तुम सोचो कि तुम आर्मी में हो, ठीक है? किस में हो? आर्मी। आर्मी में हो। तुम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हो, ठीक है? जाओगे? अगर अरे ये तो हिंदुओं से नफरत करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कहां लड़ेगा? बोल। चैलेंज है कि मुझे हिम्मत है तो पकड़ चैलेंज के बाद में दिखाओ। करना। मैंने कहा इंडिया में अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, तुम लड़ाई में जाओगे? अगर वो लड़ाई अच्छाई की तरफ हो तो मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छाई बुराई की बात बाद में है। तुम इंडिया में बासी हो, इंडिया में रहते हो, अगर पाकिस्तान ने इंडिया में अटैक कर दिया है, तुम लड़ाई में जाओगे? मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में है। कॉन्सिक्वेंसेस तो ये है कि अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो इंडिया को पाकिस्तान बना लेगा। तुम लड़ाई में जाओगे? अगर पाकिस्तान वाले बुरा कर रहे हैं तो रोकना तो पड़ेगा। अब बुरा क्या कर रहे हैं? वो अटैक कर रहे हैं तो बुरा नहीं है? अटैक करना बुरा नहीं होता? इंडिया में अटैक करना बुरा नहीं होगा? किस मकसद से, वही बात है ना। इंडिया को पाकिस्तान बनाने के मकसद अच्छा, से। उसमें भी मकसद देखेगा। वाह, इस्लाम को फैलाने के लिए कर रहे हैं वाशी, इस्लाम नाफिज करने के लिए कर रहे हैं इंडिया में। इसे भी यहाँ राम मंदिर का बारे में सोच कर दिया। गद्दार भोंक। इंडिया बचाने जाएगा कि नहीं? इंडिया में रहता है तू, यहाँ का खाता है, यहाँ कमाता है। अगर पाकिस्तान वाले कुछ अच्छा के लिए अटैक कर रहे हैं तो अगर बोला ना शरिया। अच्छे के लिए करेंगे अटैक, पाकिस्तान अच्छे के लिए अटैक करेंगे तो तूने क्या बोला? दोबारा बोल। और जैसे कि आपको पता है नहीं कि अभी तो बोल रहा था अगर पाकिस्तान अच्छे के लिए अटैक करेगा। वो सेंटेंस पूरा कर। जैसे कि इस इंडिया में हिंदू के मेजोरिटी ग्रुप्स है और मुसलमानों का आबादी कम है, तो अगर हिंदू मुसलमान को सताते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाले मोमिन हजरात बचाने के लिए तो कुछ उपाय कर सकते हैं ना। अच्छा किया तूने चेहरा छुपाया, नहीं तो तेरे साथ बड़ी बेड़ियां की हो जानी थी। यहाँ तुझे जेल में होना चाहिए रे बाबा, तुझे पूरा पूरा जेल में होना चाहिए बस्सी। मेरे प्यारे पोपू बच्चे, तेरे जैसे लोगों की वजह से ये हालत है। तेरे जैसे लोगों की वजह से दीन इस्लाम कायम है अभी तक। तुम लोग किसी देश के नहीं हो। जिस देश में खाते हो उसी में पेशाब करते हो तुम लोग। यही तुम्हारी औकात है रे बाबा। अबे तुम्हें पता है एक बात बसी, कुत्ते को देखा कभी? कुत्ते को, कुत्ता होता है वो कुत्ता, लेकिन वो भी जिस जिस थाली में खाता है ना उस थाली में पेशाब नहीं करता। कभी गौर किया?
और दूसरा कुत्ता भी जिस जगह पे जाके बैठेगा ना, पहले पूंछ से ना उस जगह को साफ करेगा और फिर वहां बैठेगा। तुमने अपनी स्टेटमेंट सुनी है? तुम उस कुत्ते से भी बदतर हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को पे तुम पेशाब कर रहे हो इस वक्त। अगर कोई हिंदू किसी क्रिश्चियन को अटैक करेगा तो आप क्या बोलोगे? उस हिंदू को मैं अटैक करूंगा और बताओ, उस हिंदू की तो गलती है ना, उसको अटैक करूंगा ना। सेम कंडीशन। हाँ, सेम कंडीशन नहीं है ना ये। क्या इंडिया में सारे के सारे लोग, उस जगह पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, जिनके तुम जगहों पे दफ्तरों में जाके खा रहे हो, कमा रहे हो, वो तुम पे क्या अटैक कर, वहां पे तुम आजादी से घूमते फिरते हो, इस्लाम का प्रचार करते हो, अजाने देते हो, सारा कुछ करते हो। तो बगैरत इंसान ये वो बोला वो चीज नहीं है। तुम पे कोई अटैक करे उसको अटैक करो 100%। मैं इस चीज के हमेशा हक में हूं। तुम्हें डिफेंसिव पोजीशन में 100% इजाजत है। तुम पे कोई अटैक करे तो गोली मारो, वो ईंट मारे गोली मारो, वो गोली मारे गोला मारो। लेकिन बहनिया की यहाँ पे मुल्क की बात हो रही है। तुम जिस मुल्क में रहते हो, जिस थाली में खाते हो, उसमें पेशाब करोगे। इस मोमिन के जैसे ही न जाने कितने लोग भारत में रह रहे हैं, भारत की ही बर्बादी का ख्वाब देख रहे हैं, फिर भी इन जैसे लोगों के लिए भारत कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी मजबूरी है। देखिए, वैसे भी नहीं, आप मैं मुझे देखूं क्या? बिल्कुल मैं नफरत देखूं क्या? मैं क्योंकि तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई अटैक करे बिला वजह, तो मैं तुम्हें भी डिफेंड करूंगा। लेकिन तुम इस वक्त गद्दार और ट्रेटर हो। अब मैं तुम्हें डिफेंड नहीं करूंगा, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तुम्हारे ऊपर पूरे मुकदमे चलने चाहिए। यू आर ए ट्रेटर। हाउ आई एम ए ट्रेटर? यस, यू आर ए ट्रेटर बाय नॉट डिफेंडिंग योर कंट्री व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तुमसे इंडिया की सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए और तुम्हें पाकिस्तान में भेज देना चाहिए या अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। तुम इसी का भी लो। ये जितने अच्छे घर में तुम बैठे हुए हो, ये इंडिया की वजह से ही है। पाकिस्तान में होते तो रुल रहे होते कुत्तों की तरह। समझ लगी है मिस्टर ट्रेटर? तुम भी गद्दार, तुम्हारा अल्लाह भी गद्दार, तुम्हारा मोहम्मद भी गद्दार। तुम सब लोग एक ही कुत्ते की तरह के हो। उसने भी जिस थाली में खाया उसी थाली पे अटैक किया। कि आपने देखा 40 कि साल हिंदू जिस थाली में खाता रहा उसी पे अटैक किया उसने। वो भी एक नंबर का हरामी था। पहले आपको तो न्यूज यहूदियों में के साथ उसने अलेक्स लैक की, जब उनकी जरूरत नहीं रही तो उन्हीं को मारा, आपको उनको नहीं याद कत्ल कताल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की प्लान किसने बनाए थे? किस कौम ने? यहूदियों ने बनाया था। तो हाँ, तो आप भी एक हिपोक्रेट है, क्योंकि उस दिन आप एक यहूदी से अच्छे से बात कर रहे थे। मैं यहूदी से क्यों ना अच्छे से बात करूं? उस यहूदी ने तो प्लान नहीं ना बनाया था। अबे यार डंगर, तुम बेवकूफ हो, तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गवार हो, तुम गधे हो। जिस यहूदी से मैं बात करता हूं उस यहूदी ने तो नहीं मारा था ना। और बगैर शख्स ईसा तो आया इसीलिए था इस दुनिया में। लेकिन वो एक सेपरेट चीज है। मोहम्मद इतने यहूदियों को कत्ल क्यों किया? इस वजह से कि उन्होंने ईसा के लिए प्लान किया था? नहीं, इस वजह से कि वो मोहम्मद को बुरा कह रहे थे, नबी मानने से इनकार कर रहे थे, इस वजह से कत्ल किया। और तुम भी वही कर रहे हो। नफरत क्यों है हिंदू से? हिंदू ने तेरे ऊपर आके पेशाब किया है? नहीं किया तो अब करना चाहिए उन्हें। ट्रेटर आपको नहीं इंसान। सुनिए सुनिए, मेरे साथ जो हुआ मैं जानता हूँ। जो हुआ तो बता ना, क्या हुआ? चेहरा दिखा, बता क्या हुआ तेरे साथ, साबित कर क्या हुआ तेरे साथ। वह बात नहीं है। इन हिंदुओं का यही धंधा है कि एक मुसलमान ये को बात नहीं है तो जबरदस्ती क्या बात है? जय श्री राम बोलने के लिए फोर्स करते हैं। तो तुम अल्लाह अकबर की क्यों मारते हो वहां पे? वो जय श्री राम बोले, उनकी मर्जी। तुम अल्लाह अकबर की करना बंद कर दो हर मस्जिद से। स्पीकरों में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोज सुबह सुबह हिंदू अभी सो के नहीं उठा होता कि उसके कानों में अल्लाह अकबर आ रहा होता है। वो जय श्री राम बोलेंगे तुम्हें तकलीफ है, तुम अल्लाह अकबर बोलना बंद कर दो। आपने नहीं सुना ठीक से? मैंने कहा कि हिंदू फोर्स करते हैं मुसलमानों को जय श्री राम बोलने के लिए। तो तुम क्यों फोर्स करते हो कि वो सुने अल्लाह अकबर? स्पीकर बंद करो। नहीं तो अजान दी जाती अब भाई ताकि अजान मस्जिद के अंदर तो बड़ा भैनिया की बात तक क्यों आए, किसी हिंदू के कान तक क्यों पहुंचे? अच्छा एडम साहब ये कह रहा है कि हिंदू फोर्स करते हैं, ठीक है। ये अपने मुसलमानों की हरकतें नहीं देखता है। इसको मैं बताता हूं मुसलमानों की हरकत क्या है। एक मिनट हो, ये मेरे पास वीडियो है, नासिक का वीडियो है। इसमें बरेलवी हजरात और कहते हैं कि कुरान ने सारे लोगों को एक बनाया,
यूनिटी आई है लोगों के अंदर। इस्लाम हम का को सबसे एक बड़ा बनाया। फायदा ये है कि लोगों के अंदर यूनिटी पैदा करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पैदा करता है इस्लाम। ये देखिए, ये बरेलवी हजरात जो है, ये अपने ही मोमिन भाई के साथ क्या मामला कर रहे हैं, ये देखिए। बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। अब सही है। बरेली वाले बोल। बरेली वाले हाँ। और यहाँ पे रहेंगे तो मुच्छी मुच्छी रखने का। और नमाज को कहा कौन सी मस्जिद में है ना? सरकालीन में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही ऊपर करके नंबर दे बड़ा। बोल दे इंशाअल्लाह आला हजरत से सलाम। मजारों पर भी जाएंगे, मजारों पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अल्लाह ने भी फरमाई लिया कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिलीस से मांगो। हाँ। देता अभी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी वही एक ही, खड़े खड़े देता। अरे अपने ही मुसलके भाई को जलील करी जा रहे हैं, ये भी मान, ये भी मान, ये भी मान। हाँ, ये कह रहा था कि हिंदू जय श्री राम पढ़वाते हैं। ये देखो, ये मोमिन हजरत क्या कर रहे हैं, अपने मोमिन भाई के को जो है किस तरीके से जबरदस्ती करके, वो देवबंदी वहाबी है बेचारा, वो मुच्छी गायब है उसकी, वो उसके पीछे पड़े हैं। इधर रहने का है तो मुच्छी बढ़ाने का, मुच्छी पूरी गायब नहीं करने का, आला हजरत के मानने वाले बोलने का। पैजामा जो है वो टकने के नीचे नहीं होना चाहिए आपका, ऊपर नहीं होना चाहिए आपका। इन लोगों की तालीम ही कुछ ऐसी है, ये लोग किसी के भी सगे नहीं हो सकते हैं। इन्होंने जितनी मारकाट आपस में मचाई है, शायद ही किसी ने मचाई हो। ये देखो, आगे भी देखते हैं। मैं पहले से ही सुननी हूँ। कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देवबंद आएंगे उसको मारेंगे। और बोल सुल्ले गुल्ली को मारेंगे, नासिक में जो भी आएंगे यहाँ बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सैकुल्ली को। 24 सुले कुल्ली, सैकुल्ली सुले कुल्ली। वही इसको इंसाइट कर रहे हैं लोगों को मारने पे, हाँ। लोगों को मारने पे इंसाइट कर रहे हैं इस बंदे को। 24 लोग को, अपने ही मुसलमान भाई को मारने के लिए बोल रहा है। अबे बहन के, ये हकीकत है। और देखो क्या क्या बुलवाता है उससे। देवबंदी। तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना, बोल रहे। इंशाअल्लाह। तारिक जमील को भी तोड़ दिया साथ में। तारिक जमील को भी मारूंगा मैं। और ये बोलेगा भी बेचारा। अब क्या, अकेला है वो बेचारा, क्या कर सकते हैं, वो उसको जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। वो बोलते जा रहा है तारिक जमील को ही मारूंगा। तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है, बोले लोग मजा में तारिक जमील को बढ़ाओ, यही बोल रहा था। बोल इधर, तारिक जमील को बढ़ाओ, तारिक जमील भरवा। यार ये तो औसम है यार, ये तो गोल्ड माइन है यार। भेज यार है मेरे को यार, भेजता हो। आप सोचो कि वो तारिक जमील बेचारा वैसे ही रोता रहता वीडियो में। अब ये देखेगा। तारिक जमील को बड़वा बोल। ये देखो। देखो, इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है, बोले लोग मजा में तारिक जमील को बढ़ाओ, यही बोल रहा था। बोल इधर, तारिक जमील को बढ़ाओ, तारिक जमील भरवा। जाकिर नाइक भी बढ़वा बोल, जाकिर नाइक भी बढ़वा। जाकिर नाइक भी बड़वा, तारिक जमील भी बड़वा। ओए वशी, इंसानियत के नाम पे धब्बे, सुन अब बात सुन। अब ये तो साबित हो गया कि तू जो है ना ट्रेटर है। अब ये बता, इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान से लड़ने जाए और तू जो है वो आके उन्हें बताया कि पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ 1000 बंदे हैं, जबकि वहां पे 10,000 बंदे होंगे, तो क्या ये धोखा होगा? कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना। ये पकड़, तेरे अल्लाह ने तेरे मोहम्मद को रिसीव किया था इसी तरीके से। ये देख कुरान की आयत, रिमेंबर ओ प्रॉफिट व्हेन अल्लाह शोड देम इन योर ड्रीम्स एज फ्यू इन नंबर, had he shown them to you as many, you would have certainly flattered and disputed in matter. लड़ाई में जा रहे हैं मुसलमान, मोहम्मद ने लोगों को आगे बताया, लोगों काफिरों की आर्मी बहुत छोटी है, बहुत कम है, थोड़े से लोग हैं। जब वो सामने आए तो पता लगा वो तो 10,000 थे, 1000 नहीं थे। अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल कर दी उसी वक्त, मोहम्मद इनको बता मैंने जानबूझ के तुझे धोखा दिया था और तेरे साथियों को धोखा दिया था, तुझसे जानबूझ के तुम्हें कम दिखाया था। मैं तेरा इंटेलिजेंस एजेंट था, लेकिन मैं गद्दार इंटेलिजेंट एजेंट था। मैंने जानबूझ के गलत काम दिखाया था ताकि तुम सारे लोग आ जाओ। ऐसा अगर तू भी होगा ना
तो तुझे बम्बूला टिल डेथ दूंगा मैं सजा, हैंग टिल डेथ नहीं दूंगा, बम्बूला टिल डेथ दूंगा। चलो इनसे पूरी हो गई है एडम साहब बात, इसके बस मेरे की बात क्वेश्चन नहीं बाकी रहेगी अभी। भाई नेक्स्ट टाइम आना तू अभी, चल नहीं तू कभी भी ना ऐसे आना, तकरीबन ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है हमें। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामी कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।